तो ये बन गया मेरा बहुत ही सुंदर डीआईवाई स्टैंड। टाइल्स और ईंट का यूज कर कर मैंने बनाया है और यहाँ पे अडेनियम्स प्लांट सबको रखने के लिए मैंने बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये देखिए मेरे अडेनियम्स के प्लांट्स वगैरह सब जो रखे हुए हैं, तो कैसे लग रहे हैं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा होगा कि कैसे लग रहे हैं, कैसे पॉट सब हैं। तो उसके बाद मैं जब स्टैंड बनाई तो उसके बाद का फिर आगे मैं दिखाऊंगी। तो मैं सारे प्लांट को इधर कर लेती हूँ, देखिए जैसे इधर कर कर रख रही हूँ। और पॉट में जो ये सब जैसे हैं घास वगैरह, इसको भी थोड़ा निकाल लेती हूँ क्योंकि ये सबसे भी देखने में बहुत ही ख़राब लग रहा है। ऐसे तो अब इनकी रिपोर्टिंग प्रूनिंग की काम जल्द ही शुरू होने वाली है, तो थोड़ा हटा लेती हूँ। देखिए ये हट नहीं रहे हैं हाथ, और मैं ऊपर सीजर वगैरह लाई नहीं हूँ तो इसको छोड़ दे रही हूँ अभी। अगर ऐसे नहीं निकालूंगी क्योंकि इसके रूट्स को भी ये डैमेज कर सकता है, तो जो निकलने लायक है उसको इस तरह से हटा देती हूँ तोड़कर, इस तरह से। तो अभी ये फरवरी में इनकी सब रिपोर्टिंग वगैरह जिनको करना होगा तो उनको रिपोर्टिंग करेंगे, जिनको नहीं करना होगा उसमें हल्की हल्की गुड़ाई कर कर कंपोस्ट देना होगा। तो पहले तो इधर कर लेते हैं हम सारे को, इधर कर कर फिर सफाई करते हैं, तब होगा सफाई। ये देखिए साफ करने के बाद, और ये इतने सारे लीव्स और ये सॉइल वगैरह जमा हुए हैं, ये सारे एडेनियम्स के ही हैं। तो इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं रख लूँगी और ये लीव्स वगैरह जो हैं इनको कंपोस्ट बनाने में यूज कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए आटे की जो थैली होती है, ये 10 केजी वाला आटे की थैली लेकर आई हूँ और इसमें सारे लीव्स को डाल लेती हूँ। ये जो है रोज के कटिंग है। ये सॉइल को आप फिर से एडेनियम वगैरह लगाएंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। ऐसे मैं इसी में डाल दे रही हूँ कंपोस्ट के साथ ही। देखिए इतने सारे हैं, और किसी किसी पॉट में चींटी वगैरह लग जाते हैं, तो ये देखिए ऐसे सफाई करने से चींटी वगैरह भी थोड़ा सा जो लग जाता है वो सब निकल जाता है। तो इस तरह से, तो ये देखिए टाइल्स वगैरह से डीआईवाई स्टैंड मेरा बनकर रेडी हो गया है। और अब कितना अच्छा लग रहा है, पहले कितना बेकार सा लग रहा था, मुझे ही बेकार लग रहा था तो और सब और भी बेकार सा लग रहा होगा। तो मैंने कुछ प्लांट भी यहाँ पे रख लिए और धीरे धीरे और सारे प्लांट रख रही हूँ। तो बीच में मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि कुछ लोग ऊपर में आ गए थे, तो कैसे कैसे मैंने ईंट रखा और कैसे कैसे मैंने टाइल्स वगैरह रखे, तो वो सब मैं ले नहीं पाई। तो ये देखिए इस तरह से मैंने प्लांट को रख दिया और कुछ प्लांट जो बच गए हैं वो आगे में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे एडेनियम्स एडजस्ट हो गए हैं और बाद में फिर मैं थोड़ा और जुगाड़ करूँगी। हो गए तो अब अच्छा भी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। पहले अच्छा भी नहीं लग रहा था, अब सफाई करना भी आसान हो गया। अब है कि इसको आगे कर कर हटाकर फिर से झाड़ू मार देंगे, जैसे लिप्स वगैरह गिरा या सैंड वगैरह गिरते हैं तो फिर हटाकर सफाई भी हो जाएगा। तो पहले ये स्टैंड हो गया, फिर बाकी जो प्लांट बच गया तो उसके आगे से इस तरह से रख दिए, तो ये सुंदर भी लग रहा, देखने में भी अब अच्छा लग रहा। तो इस तरह से पुराने टाइल्स वगैरह पड़े हुए हों, ईंटें वगैरह पड़े हुए हो, तो उनका यूज कर कर आप डीआईवाई स्टैंड बना सकते हैं। तो मैंने आज सफाई भी की, जो लिप्स वगैरह बचे हुए हैं उनको इकट्ठा कर कर मैं कंपोस्ट भी बनाऊंगी, और सफाई भी हो गया, स्टैंड भी मेरा बन गया। तो ये तो मेरे टेरेस पर के प्लांट्स हो गए। तो टेरेस पे और भी इधर प्लांट्स हैं, तो इधर भी मैंने देखिए सफाई की है, और कुछ इधर भी प्लांट्स हैं जैसे कि इधर। तो इधर भी मुझे कुछ जुगाड़ करने हैं, और ये छत वगैरह जो है बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है क्योंकि जो टंकी का पानी है ओवरफ्लो होकर गिरता है और पानी इधर आकर जमा हो जाता है। तो जो कचरा होता है वो इधर इकट्ठा हो जाता है और काई जैसा लग जाता है, और आने के बाद मैं पूरी तरह से इसको
छत को, टेरेस को साफ़ की थी, लेकिन फिर से इस तरह से गंदा हो गया है। इधर भी मैं फिर सफाई करूँगी और जुगाड़ करूँगी। तो अब ये देखिए मेरा नीचे का DIY जुगाड़ है। तो ये देखिए किस तरह से मेरे प्लांट यहाँ पे बास्केट में रखे हुए हैं, हवा में जैसे लग रहा है कि रखा हुआ। तो यहाँ पे भी मैंने DIY जुगाड़ किए हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से जुगाड़ किया है। तो यहाँ पे पहले मैंने नीचे में प्लांट रखे थे, तो नीचे में चूहे बहुत परेशान कर दे रहे थे और इधर आकर बहुत सारे सामान लाकर कोने में रख देते थे, क्योंकि ये बालकनी जो है बहुत ही पतली है, तो सफाई करने में नहीं बनती थी और गंदगी भी फैला देते थे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ ईंट का जुगाड़ किया, कुछ लकड़ी, कुछ टाइल्स वगैरह का जुगाड़ कर कर इस तरह से इसको एक साइड से ऊँचा किया और एक साइड जो बालकनी का ये निकला हुआ जो रेलिंग है उस पे रख दिया। तो इस तरह से मैंने जुगाड़ कर कर यहाँ पे रखा और ये बास्केट भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने इस तरह से कई प्लांट रख दिए और अभी भी इसमें खाली है, कई प्लांट इसमें अभी रखा सकते हैं। तो इस तरह से पड़े हुए सामान का जिसका कि कोई यूज नहीं है, वेस्ट सामान का आप इस तरह से रीयूज भी कर सकते हैं और जुगाड़ कर कर अपने प्लांट्स को भी अच्छे से अरेंज कर कर रख सकते हैं। फिर मैंने इधर भी एक टाइल्स वगैरह की सहायता से DIY जुगाड़ किया है। ये देखिए यहाँ पे एक ये डब्बा है और एक टाइल्स है। तो यहाँ पे भी पहले मैं प्लांट को नीचे रखी थी, तो फिर सफाई करने में नहीं बन रहा था और ये बालकनी बहुत ही संकीर्ण है, तो और दिक्कत हो जाती है। तो ये डब्बा एक है, क्योंकि मुझे ईंट भी नहीं मिल रहे थे और इधर देखिए ये मॉप क्लीनर है जो पोछा वाला होता है, तो वो पोछा वाला ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने फेंका नहीं। मैं उसको रखी हुई थी और तब से गार्डन में कहीं न कहीं इसका यूज़ कर ले रही हूँ। उसमें आप प्लांट भी लगा सकते हैं, तो उसको मैंने इस तरह से स्टैंड बना दिया, टाइल्स उसके ऊपर रख दिया और एक साइड मैंने डब्बा रख दिया। तो इस तरह से टाइल्स को मैंने रख दिया और यहाँ पे भी 2 गमले इस तरह से रखा गया। तो अब सफाई करना भी आसान हो जाता है और प्लांट भी देखने में इस तरह से अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब तो किनारे से मैं पानी डाल देती हूँ और फिर उधर से सब जो गंदगी होती है, जो लिप्स वगैरह गिरते हैं, तो वो सब इधर चले आते हैं। फिर और भी मैंने जुगाड़ किए हैं इसमें अपने गार्डन में, तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। तो इधर ये देखिए जैसे ये बालकनी का ये जो रेलिंग बनाया गया है बहुत ही पतला है, तो उस पे प्लांट को हम नहीं रख सकते, मतलब गमले को नहीं रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कैसे इस पे रखूँ, तो फिर मैंने ये देखिए जो रेलिंग है, ग्रिल है, उससे मैंने इसको बांध दिया ग्रिल से। एक रस्सी की सहायता से सारे पॉट को बांध दिया है, तो ये अब गिरेंगे नहीं, नहीं तो ऐसे रखने पे वो गिर जाते और ये सब आता भी नहीं, गिर जाता। तो इस तरह से सारे को बांध दिया है। कहीं-कहीं मैंने तार भी यूज़ किया है, पतली जो तार होती है, तो उससे पहले मैं इस तरह से ये की थी, उसके बाद 4 गमले इसमें रखे थे। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कभी गिर जाए, तो फिर मैंने रस्सी से बांध दिया। तो ये देखिए इस तरह से भी मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है और ये रेलिंग वाले पॉट है, तो अब पुराना हो गया है, तो ये भी धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, कब टूट कर गिर जाए पता नहीं। ये देखिए इस तरह से ये टूटा हुआ भी है। तो ये हैंग भी किया हुआ है और इसका जो वज़न है इस पे पड़ा हुआ है। तो अब ये पॉट गिरेगा नहीं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि पुराने हो जाने के बाद कोई भरोसा नहीं, कभी भी टूट सकता है। तो उसका वज़न जो है इस पे पड़ा हुआ है और ये देखिए ये भी इस तरह से रेलिंग पे ही रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन को जुगाड़ कर कर बनाया है। तो अभी भी यहाँ पे और प्लांट्स मैं लगा सकती हूँ, लेकिन ऊपर भी मेरे बहुत सारे प्लांट हैं, जो पहले नीचे रहते थे। बहुत सारे प्लांट्स मैंने तो ऊपर रखे हुए हैं, ज़्यादातर प्लांट्स ऊपर हैं, तो नीचे में और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बढ़ाने हैं। तो इधर मैंने कुछ ये सब सीज़नल प्लांट्स ही रखे हैं। तो यहाँ आए हुए मुझे लगभग अब 3 महीने होने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने धीरे-धीरे अपने गार्डन को ठीक करना शुरू कर दिया है। पहले वाला तो गार्डन मेरा बहुत ही खूबसूरत था, अब ये भी धीरे-धीरे खूबसूरत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।